कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है। ये इस तरीके से है कि एक पॉइंट है सर्किल के ऊपर पी और एक पॉइंट है बाहर की साइड कहीं पर क्यू, ठीक। और एक टेंजेंट है हमारे पास पी क्यू। जो सर्किल है हमारे पास उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको इससे मिला लेते हैं सर्किल के सेंटर से तो ये रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आगे हमसे बोला गया है जो ओ क्यू है वो सर्किल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो तब हमें जो है पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हमें 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हम तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये लिख लेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो ओ पी हमें गिवन है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जो ओ क्यू हमारे पास है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें जो है क्यू पी निकालनी है, सॉरी हमें जो है पी क्यू निकालनी है। तो पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब देखिए सबसे पहली बात, आप एक बात ये ध्यान रखें कि जो कोई भी सर्किल अगर होता है और उस सर्किल की जो रेडियस होती है वो, और जो टेंजेंट होती है वो, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि अगर कोई ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर कोई 2 साइड्स हमें मालूम हो और तीसरी हमें फाइंड करनी हो तो हम उस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम तीसरी साइड वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, और जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको ये मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी जो दोनों लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाने में मदद करती हैं उन दोनों लाइन के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू में, ठीक है। जब इस ट्राइंगल में हम काम करेंगे तो अब एक चीज़ है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन है ओ क्यू, उसका स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू पी के स्क्वायर के और प्लस ओ पी के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ओ क्यू कितना था हमारे पास 12, तो 12 टू द पावर 2। क्यू पी कितना था हमारे पास, हमें फाइंड करना है, क्यू पी स्क्वायर ऐसे रखेंगे। ओ पी कितना था 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्यू पी स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हमें क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 25 हम इधर लेकर के आएंगे। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। अब 144 में से 25 माइनस हो जाएगा तो 119 बच जाएगा इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। अब क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 119 लिख सकते हैं, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सामने वाले पर रूट, अगर किसी के ऊपर स्क्वायर होता है उसके ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के ऊपर रूट आ जाता है, ठीक है। अब क्यू पी को पी क्यू भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये पी क्यू इज इक्वल टू 119, ठीक। तो अब इसका रूट तो निकलता नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इसका सही हो जाएगा, जो टेंजेंट की लेंथ यानी पी क्यू की लेंथ है।